ये कहानी एक बहुत ही हैंडसम परिवार की है जिसमें बड़े बेटे का नाम ओकिस होता है जो लव गुरु के नाम से भी जाना जाता था और डैड जो अपने ज़माने में 1200 से भी ज़्यादा लेडीज़ को डेट कर चुके थे और मदर जो मूछों के साथ भी बहुत ही खूबसूरत थी और आखिरी में सबसे छोटा बेटा जिसका नाम कूलिंग था वो भी बहुत ही स्मार्ट था। कूलिंग एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था लेकिन हैंडसम होने की वजह से उसका घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए वो अक्सर घर में ही रहता था और वो होम स्कूलिंग करता था। उसकी एक पालतू फिश थी जिसके साथ वो हंसता खेलता और बातें करता था। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स और भाई बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके भाई को भी स्कूल जाकर पढ़ाई करनी चाहिए और लोगों से घुलना मिलना चाहिए। लेकिन कूलिंग को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन कूलिंग के मॉम डैड उसके सामने प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें अब फाइनेंशियल क्राइसिस है और वो होम स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से कूलिंग अब स्कूल जाना शुरू कर देता है लेकिन वो अपना हेलमेट नहीं उतारता और ऐसे ही स्कूल में एंट्री करता है जिस वजह से बहुत सारे लड़के उसे परेशान करते हैं और उसे बुली भी करते हैं। अब क्लासरूम में टीचर भी कूलिंग को कहती है कि वो अपना हेलमेट उतारे। वो अपना हेलमेट जैसे ही उतारता है एक बहुत ही तेज़ रोशनी सी पूरे क्लासरूम में फैल जाती है और थोड़े ही देर में हम अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर हंसते हुए बेहोश हो चुकी थी और उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। इसी बीच कुछ लड़के प्रिंसिपल से कूलिंग की कंप्लेंट कर देते हैं। पकड़े जाने के डर से वो उस जगह से भाग जाता है लेकिन तभी रास्ते में कुछ बुली करने वाले लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उसे स्कूल के स्टोर रूम में लेकर जाते हैं और वहाँ उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। वो लड़का कूलिंग से कहता है कि पास के ही एक स्कूल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, मैं उसके साथ प्रॉम में जाना चाहता हूँ। लेकिन वो किसी हैंडसम लड़के के इनविटेशन को ही एक्सेप्ट करती है। अब क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो तो ऐसे में तुम इनविटेशन लेकर उस लड़की के पास जाओगे और उसे हमारे साथ प्रॉम जाने के लिए मनाओगे। कूलिंग को इस काम में असिस्ट करने के लिए ये लोग उसके साथ कीबो नाम के एक लड़के को भी रखते हैं। कीबो भी इन बुली करने वाले लड़कों का सताया हुआ था। इस वजह से उसे कूलिंग के साथ मिलकर ये काम करना पड़ता है और अब कीबो और कूलिंग दोनों मिलकर पास ही के एक स्कूल में जाते हैं जो गर्ल्स स्कूल था। जैसे ही ये दोनों गर्ल्स स्कूल में एंट्री करते हैं लड़कियां इन्हें अंदर आने से मना करती है और कहती है कि यहाँ पर केवल हैंडसम लड़कों की ही एंट्री है। और तभी कूलिंग अपना हेलमेट रिमूव करता है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक तेज़ रोशनी होती है और कुछ घंटों बाद हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि बीबीएम स्कूल की लड़कियां पागल हो चुकी हैं। कुछ की नोज़ से ब्लीड हो रहा है और कुछ को दौरा पड़ रहा है। ये सब कूलिंग की स्मार्टनेस की वजह से हो रहा था। इस न्यूज़ को अमेंडा भी देख लेती है जो उस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी और अब वो भी कूलिंग से मिलना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल की सारी लड़कियां कूलिंग के घर के बाहर आ जाती है क्योंकि वो उसके घर को देखना चाहती थी और ऐसे में कूलिंग की फैमिली उन लड़कियों से पैसे चार्ज करते हैं जिसे कूलिंग छुपकर देख लेता है। और कूलिंग ये भी देखता है कि वो लड़कियां कूलिंग के कमरे में जाकर उसके एक्वेरियम को तोड़ फोड़ कर रही है जिससे उसकी पेट फिश मर चुकी है। वो बहुत दुखी हो जाता है और अब उसके परिवार वाले उसे कॉल करके घर आने के लिए कहते हैं लेकिन कूलिंग अपने परिवार वालों की हरकतों से नाराज़ था इसलिए वो घर नहीं जाता। और तभी उसकी नज़र रोड के दूसरी तरफ खड़ी एक लड़की पर पड़ती है जो कूलिंग की खूबसूरती को अनदेखा करके उस जगह से चली जाती है। और ये सब देखकर कूलिंग का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और अब कूलिंग रोड क्रॉस करके सीधा अपने दोस्त कीबो के घर चला जाता है। और अब अगले दिन स्कूल में ये दोनों एमेंडा के पास जाते हैं और उन बुली करने वाले लड़कों का इनविटेशन उसे देते हैं। एमेंडा उनके सामने जताती है जैसे कूलिंग की खूबसूरती को देखकर उसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उन दोनों के जाते ही एमेंडा की नोज़ ब्लीड होने लगती है यानी वो भी काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कीबो कूलिंग को अपनी सबसे अच्छी दोस्त रीरी से मिलवाता है। रीरी को देखकर कूलिंग बहुत ही खुश होता है क्योंकि ये वही लड़की थी जो उसने कुछ दिनों पहले देखी थी और जिसके लिए उसे लव एट फर्स्ट साइट भी फील हुआ था। अब वो रीरी को इम्प्रेस करने के लिए अपने भाई की मदद लेता है यानी ओकिस के पास जाता है। ओकिस को लव गुरु भी माना जाता था तो अब वो अपने भाई को लड़की को इम्प्रेस करने के तरीके सिखाता है लेकिन ये सारे तरीके नाकामयाब होते हैं। आगे मूवी में हम देखते हैं कि अमेंडा अपने बर्थडे की पार्टी में
कूलिंग को इनवाइट करती है और उसे एक फ़ोन भी गिफ्ट करती है। और अब अगले दिन कीबो, रिरी और कूलिंग तीनों ही एक पार्टी में जाते हैं, जहां कूलिंग को ऐसा रियलाइज़ होता है कि रीरी भी कीबो को उतना ही पसंद करती है जितना कीबो रीरी को पसंद करता है। और यहाँ पर कूलिंग का दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो रीरी को बहुत चाहता था और वो बहुत सारे पैतरे भी आजमा चुका था उसे इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहा। मूवी में आगे हम देखते हैं कि कूलिंग एमेंडा को कॉल करके उससे एक सीक्रेट काम करने के लिए कहता है। एमेंडा भी उसके लिए हाँ बोल देती है। और अब अगली रात एमेंडा की बर्थडे पार्टी में एमेंडा कीबो को किस कर लेती है, जिसे उसकी फ्रेंड रीरी देख लेती है और वो रोते हुए नीचे आने लगती है। तभी इस मौके का फ़ायदा उठाकर कूलिंग रीरी को प्रपोज़ करता है, लेकिन रीरी कहती है कि वो कीबो को ही पसंद करती है। ये सब सुनकर कूलिंग बहुत ही दुखी हो जाता है और अब वो देखता है कि वो तीनों बुली करने वाले लड़के कीबो की पिटाई कर रहे हैं, क्योंकि कीबो ने एमेंडा को किस जो कर लिया था। और यहाँ पर कूलिंग को अपने किए पर पछतावा होता है और वो कीबो से सब कुछ बताते हुए माफ़ी मांगता है। और कीबो को बहुत गुस्सा आता है और अब वो कूलिंग को अपने घर से निकाल देता है। ऐसे में कूलिंग अब वापस अपनी फैमिली के पास चला जाता है। कूलिंग को वापस आता देख उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और अब दोबारा से उसकी होम स्कूलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ कूलिंग की मदर उसकी पेट फिश भी उसके लिए लेकर आती है, जो उस दिन मरी नहीं थी बल्कि बच गई थी। कूलिंग अपने स्कूल के फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहा होता है और वो अपनी गलती भी सुधारना चाहता था। इसीलिए वो रीडी के पास जाकर उसे बताता है कि उसी के कहने पर एमेंडा ने कीबो को किस किया था। इसमें कीबो की कोई भी गलती नहीं है। रीडी उसकी बात मान लेती है और मूवी के आखिरी में हम देखते हैं कि स्कूल की प्रॉम पार्टी में एज अ कपल के तौर पर जहां एक तरफ रीरी और कीबो शामिल होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एमेंडा और कूलिंग भी उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। पार्टी में हम देखते हैं कि एक लड़की कूलिंग की खूबसूरती से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती, जिसे देखकर कूलिंग का दिल ज़ोर से बीट करने लगता है और उसे लव एट फर्स्ट साइट दोबारा से फील होता है। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।